क्या आप ज़्यादा वेतन वाली सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। याद रखिए दोस्तों कि आजकल सरकारी नौकरियों से ज़्यादा पैसे मिलने वाली जॉब्स भी हैं, पर सरकारी नौकरी की बात ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं भारत के सबसे अधिक वेतन वाली सरकारी नौकरियां कौन सी हैं। नंबर 10, रेलवे इंजीनियर। रेलवे इंजीनियर की नौकरी अच्छी मानी जाती है और इन्हें अपने काम में काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे इंजीनियर किसी भी सरकारी इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं और इनकी एक महीने की वेतन 60,000 से 80,000 रुपये तक होता है। इसके अलावा इन्हें रहने के लिए घर, ट्रैवल अलाउंस और अलग अलग इंसेंटिव भी सरकार द्वारा मिलते हैं। नंबर 9, इनकम टैक्स ऑफिसर। आयकर विभाग में नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है क्योंकि इसमें पैसे के साथ सम्मान भी बहुत ज़्यादा है। इस नौकरी में आप इनकम टैक्स ऑफिसर से शुरू करके कमिश्नर तक बन सकते हैं और महीने का आसानी से 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी गाड़ी, 30 लीटर पेट्रोल, सिम कार्ड, यह सब भी दिए जाते हैं। आयकर विभाग में नौकरी करने के लिए आपको एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करनी पड़ेगी और अगर आप यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं तो आप सीधा असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। नंबर 8, सरकारी डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर की डिमांड तो हमेशा से ही है क्योंकि किसी भी सरकारी अस्पताल में आपका इलाज कम पैसों में होता है, मगर सरकारी डॉक्टर का वेतन बाकी नौकरियों से ज़्यादा होता है। एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद आप कौन से अस्पताल और कहाँ नौकरी करते हैं, इस पर आपकी सैलरी निर्भर करती है। आजकल सरकार 25 से 50% ज़्यादा वेतन उन डॉक्टर्स को देते हैं जो गांव में जाकर मरीजों की सेवा करते हैं। इसके अलावा आप कौन से पोस्ट पर हैं, उस पर भी आपकी सैलरी निर्भर करती है। नंबर 7, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस नौकरी को बहुत सम्मानजनक माना जाता है और इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर अक्सर आपकी पोस्टिंग बाहर के देशों में होती है जहाँ आप महीने में आसानी से 1.5 से 2 लाख तक कमा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कौन से देश में हैं उसके हिसाब से आपको 20 से 50,000 रुपये भी मिलते हैं। इसकी परीक्षा काफ़ी कठिन होती है और यहाँ पर काम करने के लिए आपको एसएससी सीजीएल की परीक्षा को पास करना होता है। नंबर 6, साइंटिस्ट। अगर आप सरकारी संस्थान जैसे कि इसरो, डीआरडीओ में इंजीनियर या साइंटिस्ट हैं तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य खुल गए हैं। ऐसी जगह पर काम करने पर आपको रिसर्च के साथ मनचाहा पैसा भी मिलता है। यहाँ पर बेसिक सैलरी 40,000 से 60,000 तक होती है और यह आपके पोस्ट के साथ बढ़ती जाती है। और इसके अलावा आपको हर महीने 7 से 10,000 रुपये महीने ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैंटीन में फ्री खाना, रहने के लिए घर और हर 6 महीने में बोनस भी दिया जाता है। नंबर 6, बैंकिंग। जब बैंकिंग की बात आती है तो आपको आरबीआई गवर्नर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इन सब के नाम याद आ जाते हैं और याद आए भी क्यों नहीं, क्योंकि इस नौकरी में यह सभी तो सब बनना चाहते हैं। इसकी खास वजह यह है कि बैंक की नौकरी में प्रमोशन मिलना आसान होता है और वार्षिक शुल्क लगभग 18 लाख तक की होती है। इसके अलावा बैंक अपने कर्मचारियों को रहने के लिए घर भी देती है और हर साल बाहर घूमने के लिए 1 लाख रुपए और बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और भी बहुत कुछ। नंबर 4, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया का सबसे अच्छा और शांति वाला होता है, इसलिए प्रोफेसर की नौकरी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी होती है और आपको सम्मान भी ज़्यादा मिलता है। प्रोफेसर के मासिक शुल्क अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करते हैं। अगर आप एनआईटी या फिर आईआईटी के प्रोफेसर हैं तो आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। अगर आपने पीएचडी किया है तो आपकी स्केल ऑफ पे बाकी प्रोफेसर से अलग होगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से आपको महीने का लगभग 40,000 से 1 लाख तक सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा आपको मेडिकल और रहने के लिए घर भी सरकार द्वारा दिया जाता है। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू। दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं है तो पीएसयू आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पीएसयू में सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बीएचईएल, ओएनजीसी, आईओसी होते हैं। इनमें काम करने की एक अच्छी बात यह है कि इन कंपनियों में शिफ्ट चलता है
और आपको अलग से शिफ्ट अमाउंट भी मिलता है। यहाँ पर हर महीने के 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। नंबर 2, डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यह सभी आते हैं। यह एक सम्मानजनक कार्य है क्योंकि यह हमें देश के शत्रुओं से बचाते हैं। डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं जैसे कि NDA, CDS, FCAT और कई और भी। यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। महीने के आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हैं। यह आपके पोस्ट पर भी निर्भर करता है। यहाँ प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और हर तरह के सरकारी सुविधा भी कैंडिडेट को मिलती है। समय समय पर सरकार मासिक वेतन भी बढ़ाती रहती है। नंबर 1, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे कि IAS, IPS और IFS इसमें शामिल हैं। यह हमारे देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंडियन गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी बहुत आती है। हर साल बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें से बहुत से कम लोग ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यह बहुत ही मुश्किल परीक्षा है मगर इस जॉब को सबसे गौरव वाला माना जाता है। यह देश को चलाते हैं और बहुत सारे पॉलिसी को कार्य में लाते हैं। इनके मासिक शुल्क करीब 2 लाख तक होती है और सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी को गाड़ी, घर, ड्राइवर, बिजली ऐसे अलग अलग सुविधा भी इनको सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि इन्हें विदेशों में पढ़ाई करने के लिए छुट्टियाँ भी मिलती हैं। दोस्तों, आप देश की सेवा करने के लिए इनमें से कौन सी नौकरी करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक